उत्तरी वर्जीनिया में गर्मियों का बहुत गर्म दिन था। हमारे माता पिता हमें ज्यादा मिलने नहीं देते थे, लेकिन हमने उनसे बहुत मिन्नतें की। आखिरकार उन्होंने मान लिया। हम अनन्या के घर के पीछे वाले आंगन में मिले। हमारे साथ हमारी दोस्त रिया भी थी। हम तीनों अपने पसंदीदा स्टफ्ड एनिमल्स और खिलौने लाए थे। मैं अपना टेडी बेयर लाई थी। हम बच्चे थे और हमारी कल्पना बहुत तेज थी। हमने तय किया कि हम टेडी बेयर की देखभाल करेंगे जैसे वो सच में जिंदा हो। हमने उसके लिए छोटा सा बिस्तर बनाया और उसे खाना भी खिलाया। हम घंटों तक खेलते और प्रिटेंड करते रहे। लगभग 1 घंटे बाद हमने तय किया कि टेडी बेयर फिर भूखा है, इसलिए हम पौधे ढूंढने लगे ताकि उसे खिला सके। हमने रिया और अनन्या के आंगन में ढूंढा, लेकिन वहाँ ज्यादा पौधे नहीं थे, इसलिए हम मोहल्ले में घूमने लगे बेरीज, फूल और टहनियाँ ढूंढने के लिए, जो भी हमें मिल सके। तभी नेहा चिल्लाई, हमें मेरे घर के पास जाना चाहिए, वहाँ बहुत पौधे और बेरीज हैं। उसका घर अनन्या के घर से कुछ ही घर दूर था, इसलिए हम मान गए और हंसते हुए वहाँ दौड़ गए। हम पेड़ों से बेरीज तोड़ने लगे। तभी नेहा ने दूर एक आदमी को देखा। वो अनन्या के घर के आंगन के पास खड़ा था। उसने पहले कुछ नहीं कहा। हम बेरीज तोड़ते रहे। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, एक अजीब आदमी हमारी तरफ आ रहा है। पहले हमें लगा शायद वो घास काटने वाला आदमी होगा या किसी पड़ोसी के लिए काम करता होगा। फिर वो हमसे बात करने लगा। उसने पूछा, क्या हमारे माता पिता घर पर हैं? तभी हमें अजीब लगने लगा। हम धीरे धीरे वहाँ से दूर जाने लगे, लेकिन वो आदमी पास आता रहा। अब हम तीनों डर गए थे। हम मुड़े और नेहा के घर की तरफ भागे। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी हमारे पीछे आ रहा था। उसकी चाल तेज हो रही थी। वो हमें आवाज देकर कह रहा था उसके पास हमें देने के लिए कुछ है और हमें वो अपने माता पिता को देना है। हमें उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। हम बस भागते रहे, लेकिन पूजा सबसे छोटी थी। वो धीमी हो गई और फिर रुक गई। आदमी ने हाथ बढ़ाया, लगभग उसका हाथ पकड़ ही लिया था, लेकिन नेहा और अनन्या ने उसे खींच लिया। हम पूरी ताकत से नेहा के घर दौड़े। हमारे दिल तेज धड़क रहे थे। नेहा सबसे आखिर में अंदर गई और दरवाजा बंद करने लगी। तभी वो आदमी गायब हो गया। वो कहीं दिखाई नहीं दिया। हमने ये बात उसके माता पिता को नहीं बताई। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। शायद वो सिर्फ बात करना चाहता हो। लगभग आधे घंटे बाद हम फिर बाहर गए। हमें लगा अब सब सुरक्षित है। हम वापस रिया के आंगन में गए और टेडी बेयर के साथ खेलने लगे। तभी रिया के पापा जल्दी जल्दी नीचे आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आवाज घबराई हुई थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों ने आंगन में किसी आदमी को देखा? वो हाँफ रहे थे। उनके हाथ में फोन था। उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया। वो वही आदमी था। एक पड़ोसी ने उसे पकड़ा था। वो बच्चों से बात कर रहा था और कैंडी देकर फुसला रहा था। जब पड़ोसी ने उसे रोका तो उसने कहा उसे अंग्रेजी नहीं आती और बोला वो कचरा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन हमें सच पता था। आज भी हम सोचते हैं, अगर हम बेरीज लेने नहीं गए होते तो क्या होता? क्या हम आज भी यहाँ होते ये कहानी बताने के लिए, या वो हमारे साथ कुछ बहुत भयानक कर देता?